जय हिंद स्टूडेंट्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक पेड मेंबर है। अब हम आगे की क्लास लेके चल रहे हैं एग्रीकल्चर में। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस पे जो टेस्ट सीरीज बन चुका है उसको भी अटेंड कीजिए। टेस्ट सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पूरे क्वेश्चन के दे रहा हूँ और पीछे आंसर दे रहा हूँ ताकि आप जाके जब उसको सॉल्व करो और अपने आंसर को चेक कर सको। ठीक है, तो कृषि विज्ञान की क्लास है। इस क्लास को आप देखते हो आगे मेन पॉइंट को समझाऊंगा, उसी को पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए जानेंगे भूमि परिष्करण क्या होता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्रीकल्चर में, तो वीडियो को समझेंगे भूमि परिष्करण क्या होता है। एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ देखेंगे कि बीजों के अनुकरण तथा पौधों की वृद्धि के लिए उचित अवस्था प्रदान करने के लिए मृदा तल की खोद खाद करने को ही भूमि परिष्करण कहते हैं। सरल भाषा में समझना, हम जब पौधों को बीज या हम जब पौधों के बीज लगाते हैं तो भूमि को खोदते हैं ताकि हम बीजों को अच्छा अंदर तक लगा सके। वो एक सिंपल सी प्रक्रिया ही भूमि परिष्करण कहलाती है ना। इसमें हम हल का उपयोग करते हैं, इसमें हम करते बहुत ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे हम भूमि में गड्ढा कर सके और एक प्रकार का उसे जो बीज जो डालते हैं एक प्रकार का सेटअप तैयार कर सके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ये परिष्करण से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, एक और हम इसमें डिटेल ले लेते हैं कि भूमि परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो, कल्टीवेटर चलाना, पट्टा चलाना, भूमि को समतल करना, निराई गुड़ाई आदि की क्रियाओं से सम्मिलित करते हैं। तो ये भाषाएं बहुत थोड़ी सी टफ होती है एग्रीकल्चर की, आपको समझना है भूमि परिष्करण के बारे में। ठीक है, आगे आप देखना और चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होगे, मैंने बताया कि हैरो होता कैसा है। देख लीजिए, हैरो इसी प्रकार से होता है। इससे भूमि में एक प्रकार की मतलब एक प्रकार का गड्ढा किया जाता है, एक प्रकार का रोप बनाया जाता है जिससे बीजों को और पौधों को और उचित अवस्था में लाया जा सके। ये इसका ड्राइंग है, इस ड्राइंग को बिल्कुल याद रखेंगे। आगे मैं दिखाता आपको कि कल्टीवेटर कैसा होता है करके, है ना। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कल्टीवेटर, ये आपने बहुत बार किसी ट्रैक्टर के पीछे लगा देखा होगा, जिससे जो हमारी खेती की भूमि होती है या हमारे खेत होते हैं जिनको खोदा जाता है ना। इनको खोदने के बाद ही हम बीज का रोपण करते हैं जिससे अन्य प्रकार की फसलें हमारे खेत में उग पाती है। तो इन सभी को एकदम भाषा में समझा जाए तो निराई गुड़ाई ऐसी शब्दों का उपयोग किया जाता है इन प्रक्रियाओं को। पर याद रखिए, इन दो चीजों को आप समझिए इनका उपयोग क्या होता है करके। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखते हैं। इनके बारे में पार्ट्स दिए हुए हैं, है ना। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न भागों में विभाजित किया जाता है भूमि परिष्करण को। प्राथमिक, द्वितीय, अंताकर्षण, है ना। देखिए, ये पार्ट्स को ज्यादा आप मत याद रखिए कि क्या होता है प्राथमिक द्वितीय। याद रखिए, एक प्रकार की प्रक्रिया है ना। इसमें सब चीजों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है, आगे देखिए आप तो समझना। आप इसमें प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है। इसमें फसल की कटाई के उपरांत पहली बार खेत की जोताई करना, प्रति भूमि खेती प्रारंभ करना होता है आदि प्रारंभिक भूमि परिष्करण कहलाता है। इसमें फसल की कटाई के उपरांत पहली बार खेत की जोताई करना। अब जोताई किससे करेगा, या तो हैरो से करेगा या तो कल्टीवेटर से करेगा, जिसकी ड्राइंग में आपको दिखा दिया हूं। इसी को ही प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। प्रारंभिक भू परिष्करण में मिट्टी को काटकर पलटा जाना अनिवार्य है, क्योंकि इससे पहले खेत का जो धान लगे होते हैं, कोई भी फसल लगी होती है, उसको वापस पलटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी में आप देखना द्वितीयक भू परिष्करण। इसके अंतर्गत भू परिष्करण की वे क्रियाएं सम्मिलित है जो कि प्राथमिक भू परिष्करण की बात की जाती है, जिनका उद्देश्य फसल की बुआई के लिए उचित बीज की शया तैयार करना होता है। इसमें मिट्टी को चीर कर ढेलों की बारीक बनाना होता है, पाटा चलाना होता है, खरपतवारों की उखाड़ना होता है, सिंचाई की नालियां बनाना होता है और भूमि को समतल करना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। एकदम कॉमन चीज है जो खेत पे होता है ना, ये चीजों को समझना। मैंने जो आपको उपकरण दिखाया उन्हीं के माध्यम से सब चीजें की जाती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे
देखेंगे अंताकर्षण, इसके अंतर्गत फसल की बुआई करने के पश्चात अंकुरण से लेकर फसल की कटाई के मध्य की जाने वाली समस्त क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। अंतराकर्षण में निराई, गुड़ाई, मिट्टी का चढ़ाना, मेड़ बनाना, लानी बनाना आदि क्रियाएं आती है। ठीक है, तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं समझा रहा हूं इस एग्रीकल्चर के टॉपिक में, आप समझ के चलिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पेड कोर्सेज की ही वीडियो है जो हम बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर पे दिए गए नंबर से वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक पॉइंट और निकल के आता है, अंध भू परिष्करण। बुआई के बाद की जाने वाली जुताई को अंध भू परिष्करण कहते हैं। यह क्रिया देर से उगने वाली फसलों को जिनका जमाव अपूर्ण या देर से होता है कहलाता है ना। यह क्रिया गन्ना, आलू आदि फसलों में मुख्य रूप से होता है। आपको याद रखना है कि अंध भू परिष्करण गन्ना, आलू और अन्य फसलों में काम आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करना है। ठीक है, आगे देखेंगे पॉइंट्स, आगे का पॉइंट समझेंगे क्या दिया हुआ है। हाँ, आगे आपके पास पॉइंट है, हाँ, स्वच्छ भू परिष्करण। भूमि के इस प्रकार की जुताई करना जिससे कि खेत के समस्त पौधों को नष्ट हो जाए और स्वच्छ भू परिष्करण कहलाता है। उगे हुए पौधे, खरपतवार, ठीक है, यह क्रिया स्वेच्छा से उगे पौधे आदि को समाप्त करने में होता है। उन कीट पतंगों का रोगजनक आश्रय ना ले पाए। कहने का मतलब जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, जो अतिरिक्त पौधे उग जाते खरपतवार, उनके लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बातें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। तो आगे एक और पॉइंट आता है, पलवार भू परिष्करण। इसमें भूमि का पलवार उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे फसल, अवशेष, खरपतवार आदि को भूमि की सतह पर ही छोड़ दिया जाता है। पलवार भू परिष्करण अत्यंत उथला किया जाता है। तो कोई प्रकार की प्रक्रिया है, ज़्यादा पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, इसलिए मेन पॉइंट को पढ़ा दे रहा हूं और साथ में टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, बाकी डिटेल में बाद में आपको और समझाऊंगा कि और क्या क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे लोस्टन। लोस्टन क्या होता है, हल्का जूम करता हूं ताकि आपको चीज़ें और समझ आए। लोस्टन क्या होता है, इस प्रकार की भू परिष्करण की क्रिया पानी से भरे खेत में की जाती है जिसमें भूमि की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। इसके द्वारा मृदा में वायु संचार, मृदा में जल का अंतःस्रावण बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा भूमि की सतह पर अधिक मात्रा में पानी रुकेगा, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी होगी और खरपतवार नहीं उगेंगे। चावल आदि फसलों में बोने से पूर्व यह क्रिया की जाती है। देखो, एक सब प्रकार की एक प्रोसेस है जो खेत में होता है। नाम और हल्का थ्योरी याद रखिए और साथ में टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे भूमि परिष्करण क्रियाओं के प्रकार क्या क्या है। जुताई करना आप हल से कर सकते हैं। हैरो चलाना आपको मैंने ड्राइंग दिखाया है, हैरो क्या होता है, जो कि आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। कल्टीवेटर चलाना वो भी मैं सिखाया हूं। इन्हीं के माध्यम से भूमि परिष्करण किया जाता है। इसका उपयोग फसल की बुआई, है ना, पौधों के रोपण के उपरांत और खरपतवारों के नष्ट करने के और सिंचाई के बाद भूमि की सतह को ढीला करने के और गुड़ाई करना, मिट्टी को चढ़ाना आदि के लिए किया जाता है। ये तीन जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, कुछ मशीन, कुछ हल, इसका ही उपयोग करके भूमि को इसको उपजाऊ बनाया जाता है, खरपतवार निकाला जाता है, साथ ही साथ नए पौधे या नई फसल को लगाया जाता है। तो मेरे साथ में टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप हमारे इस थ्योरी क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए नंबर से कॉल करके हम हमारी क्लासेस भी आप ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल पेड क्लास है, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर कर देगी। धन्यवाद, थैंक यू।